नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। खबर पटना से है। बिहार में पप्पू यादव की भूख हड़ताल, जंतर मंतर जैसा जेनजी आंदोलन, मोदी एंड कंपनी फिर भयंकर फंस गई लगता है। झारखंड में बीजेपी का प्लान फेल। बहुत सारी चीजें हैं, एक से देखना पड़ेगा। उधर उत्तर में पप्पू यादव ने मोर्चा संभाला। इधर पूर्व की तरफ या पश्चिम की तरफ कहें हम, उत्तर में पटना तो यहाँ पूर्व में पुणे या दक्षिण की तरफ झुकता हुआ पुणे, वहां राहुल गांधी ने मोर्चा संभाला। क्या है मामला, देखते हैं पहले। हेडलाइन तो ये बताती है कि भूख हड़ताल पर बैठे पप्पू यादव 70वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग पर अड़े सांसद, बिहार बंद की दी चेतावनी। बाप रे, एक से देखा तो क्या पाता हूं मैं। बिहार के पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने रविवार को बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, अभ्यर्थियों के आंदोलन को समर्थन देते हुए एक दिवसीय उपवास पे बैठे। अभ्यर्थी 70वीं बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने समेत कई मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। पप्पू यादव ने कहा, बिहार में शिक्षा, परीक्षा और भर्ती व्यवस्था को लेकर छात्रों के बीच लगातार असंतोष बढ़ रहा है। सरकार ने उनके मांगों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। पप्पू यादव ने डोमिसाइल नीति, उम्र सीमा और परीक्षा मूल्यांकन को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार के छात्रों और स्कॉलर्स के साथ अन्याय किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हिंदी माध्यम से परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया और मूल्यांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता पर सवाल खड़े हुए। उन्होंने परीक्षा की कॉपियों के मूल्यांकन और रैंकिंग को लेकर भी जांच की मांग की है। पप्पू यादव ने बीपीएससी परीक्षा में पेपर लीक, मास एडिटिंग और ऑन स्क्रीन मार्किंग जैसे आरोप का जिक्र करते हुए भी पूरे मामले की जांच के लिए एक स्वतंत्र कमेटी गठित करने की मांग की। पप्पू यादव ने कहा कि यदि परीक्षा और मूल्यांकन प्रक्रिया में किसी प्रकार की अनियमितता हुई तो उसकी निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। 70वीं बीपीएससी परीक्षा को रद्द कर किया जाना चाहिए। इसके साथ ही TRI 3, TRI 4, बीएसएससी और दरोगा भर्ती से जुड़े मामलों का भी समाधान किया जाए। उन्होंने डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग दोहराते हुए कहा कि बिहार के युवकों के हित की रक्षा करना बिहार सरकार की जिम्मेदारी है। पिछले कई दिनों से रिसर्च फेलोशिप और अन्य मांगों को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति में कथित अनियमितताओं की जांच की भी मांग की। उन्होंने चेतावनी दी, यदि उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वो आंदोलन और व्यापक किया जाएगा। जब तक 70वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द नहीं होती और रिसर्च तथा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में कथित धांधली की जांच नहीं होगी, तब तक संघर्ष जारी रहेगा। जरूरत पड़ी तो बिहार बंद और TRI 4 के मुद्दे पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जैसे कदम उठाए जाएंगे। फंसा दिया बिहार में पप्पू यादव ने। पप्पू यादव एक ऐसे शख्स है जिसका अपना एक न्यूसेंस वैल्यू है, और भले ही इंडिपेंडेंट जीत के आए, कांग्रेस के साथ है, लेकिन बहुत प्रखरता से बोलते हैं, स्टडीड है, अपना पक्ष मजबूती से साथ रखते हैं और गोदी मीडिया को भी सर पे लेने से बाज नहीं आते। पप्पू यादव जैसे ही सेशन खत्म हुआ लोकसभा का, पप्पू यादव ने मोर्चा अपना बिहार संभाल लिया। पप्पू यादव ने कहा कि बिहार बंद के माने कोई धमकी नहीं हो सकती। पप्पू यादव के पीछे कांग्रेस की ताकत भी खड़ी होगी। वर्तमान में जेएनजी ये सभी राजनीतिक दलों के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न बन गया है। जो राजनीतिक जल्दी इसको समझ पाए, वो कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक दल में भी इतना बदलाव कर रहे हैं कि जेनजी से ज्यादा दूरियां न बढ़े, जेनजी के निकटता बढ़ने के लिए। भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि भारतीय जनता पार्टी जेनजी के आंदोलन को झेल रही है।
इसके चलते जेनजी उन्हें विलन मानते हैं। बीजेपी ने प्रयास जरूर किया कि झारखंड में ये चीज हाईजैक करने की। झारखंड में चल रहा छात्र आंदोलन या जेनजी आंदोलन में अपने लोग घुसा के उसको हाईजैक करने का प्रयास जरूर किया, लेकिन बहुत सारी चीजें एक्सपोज हो गई। चीजें एक्सपोज हो गई और लोगों ने भी इस बात को जाना कि गलत हो रहा है। जब बिहार के नेता झारखंड पे फोकस कर रहे थे, तो पप्पू यादव ने बिहार में नया फ्रंट खोल दिया। उसके चलते उन्हें फिर बिहार पे फोकस वापस करना होगा। दूसरी बात, हाल ही में उपचुनाव में पीके का जीतना, ये जनजी वोटर का उसे समर्थन ही बोला गया है। पीके के कॉन्स्टिट्यूंसी में करीब करीब 1 से सवा लाख जेनजी वोटर थे। उन्होंने क्या चित्र बदला और पीके का मुख्य टारगेट मुख्यमंत्री थे। सम्राट चौधरी का बैकग्राउंड, सम्राट चौधरी की डिग्री, सम्राट चौधरी का पब्लिक में अपना कंडक्ट, ये तमाम बातें उन्हें जेनजी से बहुत दूर ले जाती हैं। प्रधानमंत्री बड़ी दयनीय प्रयास कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे रील बना के, लेकिन उसके लिए जेनजी को समझने की जरूरत है। प्रधानमंत्री जेनजी को समझने के बजाय अपने अंधभक्तों के बीच में गिनने लगे हैं। यही उनकी सबसे बड़ी गलती है। उनके रील मिलियन लोग देखते हैं, लेकिन उसमें नीचे रिएक्शन देने के लिए, ना कि उनको अप्रिशिएट करने के लिए। उसमें भी हमने एक कार्यक्रम किया था। कुल मिलाकर बिहार सरकार को बिहार में ही ब्लॉक करना, ताकि झारखंड में प्रेशर कम हो, और जेनजी के साथ लगातार अपना कनेक्ट बनाते रहना, यही पप्पू यादव की भी स्ट्रेटेजी कम से कम दिखाई देती है पटना में। पप्पू यादव अकेले हैं, लेकिन उनका एक साम्राज्य है। पैसे की कमी उनके पास है नहीं। बहुत बड़े बाहुबली रह चुके हैं एक जमाने के। तो ऐसे में बिहार में एक आंदोलन जो किस स्तर पे जाएगा बता नहीं सकते। ज्यादा हो गया तो यदि जेनजी सब उतर आ गया और यदि कॉकरोच पार्टी भी उतर आई इसी आंदोलन में, तो बिहार सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगी। दूसरी तरफ राहुल गांधी की छात्रों की गूंज कार्यक्रम, हर जगह वो गूंज इतनी बढ़ रही है कि उसके जो ध्वनि उठ रही है दिल्ली में, उसका ऑडियो लेवल इतना ज्यादा हो गया कि अब दिल्ली थर्राने लगी है। पहला कोटा, फिर देहरादून, फिर प्रयागराज और अब पुणे। ये वो सारे सेंटर्स है जहां जेनजी भरमार में। देखते हैं पप्पू यादव का एक दिवसीय अनशन, क्या ये आमरण अनशन में टर्न हो सकता है, और 22 अगस्त को पुणे की गूंज क्या कहती है, और बीजेपी इन दोनों जगह कैसे हैंडल करती है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जो इससे से मैं देखता हूं तो मुझे बहुत सारी चीजें दिखाई देती है। बस नजर हमारी बनी हुई है। जब भी कोई डेवलपमेंट होगी आपके सामने लाई जाएगी। आज इतना ही। कल फिर आता हूं मैं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।